जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 11th क्लास पाल्लव एवं संगम युग की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चौल वंश का संस्थापक कौन था? चौल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। कौन था? विजयालय। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये है बृहदीश्वर मंदिर। कौन सा? बृहदीश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर ए। तंजावुर तमिलनाडु के बृहदीश्वर मंदिर में स्थित नंदी की मूर्ति एक विशाल पत्थर एकास्म को काट कर बनाई गई है। यह भारत की सबसे बड़ी नंदी मूर्तियों में से एक मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 13 फीट और लंबाई 16 फीट है। ये कहाँ है? ये तंजावुर तमिलनाडु में बृहदीश्वर मंदिर। नेक्स्ट, चोलों का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासक जो चोल सम्राट, ये है राजा राम प्रथम के। कौन सा? राजा राम प्रथम के। ऑप्शन नंबर बी, राजा राम प्रथम के। बृहदीश्वर मंदिर जो है का निर्माण चोल सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में है और यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। नेक्स्ट, चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? तो ये फैला था कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। ऑप्शन नंबर डी। चोल साम्राज्य मुख्य रूप से कोरोमंडल तट, जो वर्तमान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से और दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। यह एक प्रमुख दक्षिण भारतीय तथा तमिल थैलासोक्रेटिक साम्राज्य था, जिसका केंद्र कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान थे। नेक्स्ट, चोलों की राजधानी थी। चोलों की राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी थी तंजौर। ऑप्शन नंबर डी, तंजौर। चोलों की राजधानी तंजौर तंजावुर थी। यह शहर चोल साम्राज्य की शक्ति और संस्कृति का केंद्र था, विशेषकर राजा 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 प्रथम के शासन काल के दौरान, जिन्होंने यहाँ प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? निम्नलिखित में से कौन सी चोल प्रशासन की विशेषता थी? सामान्य का मंडलों में विभाजन? नहीं। ग्राम प्रशासन की व्यवस्था? राइट। राज्य के मंत्रियों के समस्त अधिकार? नहीं। कर संग्रह प्रणाली का सख्त व उचित होना। तो इसका आंसर होगा ग्राम प्रशासन की व्यवस्था। चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख और विशिष्ट विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन था, विशेषकर ग्राम स्तर पर। ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाइयां थी और गांवों का प्रशासन ग्राम वासियों द्वारा स्वयं किया जाता था। ग्राम सभाएं शांति बनाए रखने, राजस्व संग्रह करने और मंदिरों के रख रखाव जैसे कार्यों की देखरेख करती थी। नेक्स्ट, सभा काल किसके लिए प्रसिद्ध था? सभा काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए। सही। राजस्व यज्ञ? नहीं। श्रीलंका के साथ व्यापार? नहीं। मंदिर संस्थानों की भूमि? नहीं। जो चोल साम्राज्य विशेष रूप से अपनी उन्नत स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन प्रणाली के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। चोल काल के उत्तर मेरु शिलालेखों से हमें यह जानकारी भी मिलती है कि उस समय ग्राम सभाओं का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता था
और उनके पास ग्राम प्रबंधन के लिए व्यापक अधिकार थे। नेक्स्ट, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए: धार्मिक विकास, प्राचीन सभाएं, राष्ट्रकूटों से युद्ध, दक्षिण के व्यापार। तो ये था प्राचीन सभाओं के लिए। किसके लिए? प्राचीन सभाओं के लिए। चोल प्रशासन जो है साम्राज्य अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था, विशेष रूप से उनकी ग्रामीण स्वशासन प्रणाली, जिसमें ग्राम सभाएं जैसे उर और सभा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करती थी। नेक्स्ट, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उर ग्राम शासन था? तो ये था चोल। ऑप्शन नंबर सी, चोल में। उर ग्राम शासन चोल साम्राज्य में प्रचलित था। चोल काल में उर सामान्य ग्राम सभा होती थी, जिसमें सभी ग्रामीण भाग लेते थे। नेक्स्ट, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वशासन का विकास थी? ये था चोल। चोल प्रशासन की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वशासन का विकास थी। चोल साम्राज्य के दौरान स्थानीय स्वशासन अपने चरम पर था और उर सभा जैसी ग्राम सभाएं थी जो विभिन्न कार्यों को संभालती थी, जैसे कि कर एकत्र करना, मंदिरों का प्रबंधन करना और न्याय प्रदान करना। नेक्स्ट, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, ये था चोल। कौन सा था? चोल। ऑप्शन नंबर ए। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा प्रसिद्ध राजवंश था? चोल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कौन सा सरकारी शासनिक संगठन व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय शासन के लिए कौन प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, परमार या पल्लव? था चोल। कौन सा था? चोल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से छोटे जिलों को क्या कहते थे? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से छोटे जिलों को क्या कहते थे? कहते थे कोट्टम। क्या कहते थे? कोट्टम। चोल प्रशासन में ग्राम प्रशासन की सुविधा के लिए जो है प्रांतों को कई छोटे जिलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें कोट्टम या क्रोरम के नाम से जाना जाता था। नाडु प्रांतों के भीतर एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई थी, जबकि उदयपुर चोलों की राजधानी थी। उत्तर मेरूर एक महत्वपूर्ण जो है गांव था। उत्तर मेरूर क्या था? एक महत्वपूर्ण गांव था। चोल शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक चुनाव प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? चोल शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सा वार्षिक चुनाव प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ग्रामवारियम, एरीवारियम, टोटवारियम, संस्तरवारियम। तो ये ग्रामवारियम। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रामवारियम। चोल प्रशासन में ग्रामवारियम ग्राम सभा की कार्यकारी समिति वार्षिक चुनाव प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उर और सभा जैसी स्थानीय सभाएं थी, जिनमें से सभा ब्राह्मणों की बस्तियों के सदस्यों का चुनाव कुडवैलो नामक एक जटिल प्रणाली के माध्यम से होता था, जिसमें संभावित उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्तों पर लिखकर एक घड़े में डाले जाते थे और फिर बच्चों द्वारा निकाले जाते थे। ग्रामवारियम इसी निर्वाचित निकाय का हिस्सा थी। नेक्स्ट, निम्न कथनों का विचार कीजिए। चोलों ने पांडव राज्य पर अधिकार कर दक्षिण भारत पर प्रचलित मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सही। दूसरा, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दूसरा भी सही है।
पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों, एक और दो, एक और दो, दोनों सही हैं। चोलों ने पांडव राज्य पर अधिकार कर दक्षिण भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, क्योंकि चोल साम्राज्य ने अपने चरमोत्कर्ष के दौरान पांडव और चेर राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, तो ये कथन सही होगा। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध भी सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता, यह कथन भी सही है, क्योंकि सम्राट जो राजेंद्र प्रथम के नेतृत्व में चोल नौसेना ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में श्री विजय शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सैनिक अभियान चलाया था, जिसमें इन्होंने कई तटीय क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवत्व किस मुद्रा में है? यह है अर्ध पद्म, जिसमें अर्ध पद्म। ऑप्शन नंबर ए, चोल काल की नटराज प्रतिमा में शिव का बायां और नृत्य मुद्रा में ऊपर उठा है, जबकि दाहिना पैर एक छोटे बौने को कुचलता हुआ संचलित है। ऊपर उठाया हुआ बायां पैर भुजंग प्रासित या कुंचित मुद्रा में है, लेकिन दाहिना पैर जिस पर शरीर का भार है वह अर्ध पद्म या अर्ध पद्मासन मुद्रा में माना जाता है, जो तपस्या और स्थिरता का प्रतीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के व्यापार की वित्तीय संगठन का अंग माना जाता है? मणिग्रामम, किसको? मणिग्रामम को। नेक्स्ट, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध है नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। कौन सी? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल काल के दौरान नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं कला का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उदाहरण थी। इन मूर्तियों को शिव के दिव्य नर्तक रूप का प्रतीक माना जाता है, जो ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश के प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट, की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उसे किस रूप में प्रदर्शित करती हैं? शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उसे किस रूप में प्रदर्शित करती हैं? शिक्षक के रूप में। कौन से? शिक्षक के। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें आदि गुरु या प्रथम गुरु के रूप में प्रदर्शित करती हैं। इस रूप में भगवान शिव को अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए दर्शाया जाता है। यह रूप दर्शाता है कि वे सर्वोच्च ज्ञान के प्रदाता हैं, जो ऋषियों को ज्ञान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल। ऑप्शन नंबर बी, चोल। जो चोल राजवंश के शासकों की यह एक अनूठी विशेषता थी कि वे अपने शासन काल के दौरान ही अपने उत्तराधिकारियों की घोषणा कर देते थे। यह सुनिश्चित करता था कि सत्ता का हस्तांतरण सुचारू रूप से हो और उत्तराधिकार को लेकर कोई संघर्ष ना हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये भी चोल था। कौन सा? चोल था। चोल राजवंश दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली और दीर्घकालिक साम्राज्यों में से एक था, जो विशेष रूप से अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए माना जाता था। उनकी मजबूत नौसेना ने साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया तक समुद्री व्यापार और नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिली। नेक्स्ट, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया, वह कौन था?
वह था राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने अपने नौसैनिक वर्चस्व को मजबूत करते हुए बंगाल की खाड़ी के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसके कारण खाड़ी को चोल झील या चोल सागर कहा जाने लगा। यह उनकी समुद्री शक्ति का प्रतीक था। नेक्स्ट, गंगोकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजेंद्र फर्स्ट ने, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट ने। राजेंद्र फर्स्ट ने अपनी नौसैनिक वर्चस्व को मजबूत करते हुए बंगाल की खाड़ी के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसके कारण खाड़ी को चोल झील कहा जाने लगा। सॉरी, गंगोकोंड चोलपुरम शहर की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना चोल वंश के राजेंद्र फर्स्ट ने की थी। इन्होंने अपने उत्तरी भारत के सैन्य अभियानों की सफलता के बाद लगभग 1025 ईस्वी में इसे अपनी नई राजधानी बनाया। शहर के नाम का अर्थ है चोलों का शहर, जिसने गंगा नदी को जीता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चोल शासक के चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय जाता था? श्रेय जाता था राजेंद्र को। किसको? राजेंद्र को। ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चोल को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय जाता था। उन्होंने अपने नए राजधानी शहर गंगईकोंडा चोलपुरम के पास इस विशाल झील का निर्माण कराया, जो सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। नेक्स्ट, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो ये की थी राजा राम प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी, राजा राम प्रथम ने। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरा उसका कारण आर कहा गया है। कथन ए, चोलों को मंदिरों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण क्या है? चोल शासकों ने मंदिरों के विवरण पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी वित्तीय गतिविधियों का विवरण होता था। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चोल मंदिरों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया था। इन अभिलेखों में न केवल धार्मिक मामलों बल्कि मंदिरों के निर्माण, दान और वित्तीय गतिविधियों का विस्तृत विवरण होता था, जिससे चोल काल के मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्द विवरण, यदि पृथ्वीभूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग कर ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। सही। दूसरा है कर यूरेट, बड़ा ग्राम अथवा ग्रामों का समूह जो दान में दिए गए ग्राम उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित है? दूसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर ए, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के विरुद्ध युद्ध किया। तो ये था राजा राम प्रथम ने। कौन था? राजाराम प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए, चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विरुद्ध युद्ध किया और उत्तरी श्रीलंका के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट, चोल राजाओं में किसने एक सेलेन पर विजय प्राप्त की थी? तो ये थे राजेंद्र फर्स्ट। कौन? ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? ये नाना देशी। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, नाना देशी।
नानादेशी एक प्रसिद्ध व्यापारिक संस्था थी जो मध्यकालीन दक्षिण भारत में सक्रिय थी और विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को श्रीलंका से जोड़ता था? ये था ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति, ऑप्शन नंबर डी। ताम्रलिप्ति एक प्राचीन बंदरगाह शहर उस महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित था जो कल्याण को श्रीलंका से जोड़ता था। यह प्राचीन भारत में पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख व्यापार केंद्र था जहां से समुद्री व्यापार होता था। नेक्स्ट, वाकाटक वंश का सबसे महान शासक कौन था? वाकाटक वंश का सबसे महान शासक कौन था? यह था प्रवरसेन प्रथम। कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी, प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक वंश का सबसे महान शासक प्रवरसेन प्रथम थे जिन्होंने लगभग 270 ईस्वी से 330 ईस्वी तक शासन किया। यह विंध्य शक्ति के पुत्र थे और इस वंश के एकमात्र शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं के प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ये था राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रकूट वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। इस राजवंश के दौरान महिलाओं को प्रांतीय राज्यपालों और प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था जो उस समय के अन्य भारतीय राजवंशों की तुलना में महिलाओं की स्थिति में एक महत्वपूर्ण अपवाद था। नेक्स्ट, वाकाटक की राजधानी कहाँ थी? वाकाटक की राजधानी वातापी थी। कौन सी थी? वातापी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।